हेलो गाइस, आज से मैं एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि पिछला मांगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसे पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन करके रखा है। तो फिर बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि डार्लिंग, ये तुम्हारे मेडिसिन लेने का समय है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी आंखें खोल लेता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की सोल हमारी मेन वर्ल्ड से इस दुनिया में आई होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट स्टाइल एंशिएंट कलर है, ना यहाँ पर कोई डिजिटल कैमराज है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी और दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? लेकिन ये क्या है, डार्लिंग मेडिसिन पी लो, ये किसी डर्टी स्कीम की तरह लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या तुम फैन हो? ये सुनने के बाद वो लड़की पूरा सदमे में चली जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोरदार झटका लगता है और उसके अंदर जो पहले वाला ओनर था इस बॉडी का, उसकी मेमोरीज आने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस और डीमंस साथ ही में एग्जिस्ट करते हैं और मेरा नाम ए है और मैं ए फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। जब मैं 13 साल का था तब एक लियन ने मुझे टेस्ट किया और ये पाया कि मेरे अंदर क्यूआई के लिए और कल्टीवेट करने के लिए जो ब्लड है उसकी काफी ज्यादा कमी है। मुझे ए फैमिली के लिए एक इंसल्ट की तरह कंसीडर किया और जो रिसोर्सेस मुझे मिलने चाहिए उन सारी रिसोर्सेस को बंद कर दिया और मुझे इस कोल्ड डिजर्टेड कोल्ड यार्ड में फेंक दिया। मैंने हर तरह से अब्यूज को सहा। ये सारी बातें याद आ जाने के बाद जो ये है उसके सर में दर्द होना बंद हो जाता है। फिर ये गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि इसने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि मैं वो डालंग बन गया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो डालंग एक नोवेल का कैरेक्टर है जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बीवी ने उसे जहर दे दिया था। फिर ये अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ दिन की शुरुआत है, मैंने हर तरह की ह्यूमिलेशन से सफर किया है और एक ब्यूटीफुल वुमन मेरे साथ है। ये तो वैसे ही काल्पनिक दुनिया है जैसे कि मैं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। फिर हमारे उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो वही मेड है शाओशिंग, जिसे कि मेरे कजिन ने मेरे बचपन से मुझे सर्व करने के लिए चुना है और इसकी असली पहचान एक स्नेक डीमन है और हर दिन धीरे धीरे कर मेरी एनर्जी को चूसने के लिए मेरे बगल में ही छिपी थी और मेरे पास कल्टीवेट करने के लिए इनफ एनर्जी नहीं है, जिसके वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता और ये कचरा बनकर रह चुका हूँ। लेकिन जब मुझे इस सब का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब मेरी बॉडी एक सूखे पौधे की तरह थी और कोई मेडिसिन मुझे नहीं बचा सकती थी और आज की रात मेरी आखिरी रात भी हो सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो ए है वो काफी डर जाता है और वो आगे अपने मन में कहता है कि श्योरली मैं यूं ही झंडे नहीं लगा सकता और मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि ये एक स्नेक डीमन है। जब मैं 13 साल का था तब से ये स्नेक डीमन मेरे अंदर से जो एनर्जी है उसे चूसे जा रही है। लेकिन मुझे ये बात माननी होगी, ये जो बॉडी है वो काफी अच्छी है। इसने 5 सालों तक जिंदा रहने के लिए मैनेज किया। लेकिन तभी हमें उस स्नेक डीमन को दिखाया जाता है जो कि जबरदस्ती हमारे मेन कैरेक्टर को दवाई पिला देती है और उसे कहती है कि ये अच्छी बात है, जल्दी से इस मेडिसिन को पी लो और जब तुम इस मेडिसिन को पूरी तरह से पी लोगे तो तुम्हें 10 बार मेरे साथ वो करना होगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी डर जाता है और कहता है कि क्या 10 बार? उसे इतना डरता हुआ देखकर स्नेक डीमन उससे कहती है कि क्या तुम ये सब नहीं करना चाहते? इतना कहने के बाद स्नेक डीमन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद वो उसे कहता है कि प्लीज बिहेव करो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। फिर स्नेक डीमन अपने हाथ को हमारे मेन कैरेक्टर की चिड़िया की तरफ लेकर जाते हुए उसे कहती है कि चलो जल्दी से शुरू करते हैं, मुझ में अब पेशेंस नहीं बचा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो डीमन ऑरा है उसे सेंस किया गया है, इसीलिए जो टेक्निक जनरेटिंग सिस्टम है उसे फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है, जो कि इसे होस्ट ने एक्टिवेट नहीं किया, इसीलिए जो बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज है वो कैंसिल किया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद काफी खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मेरे पास एक सिस्टम है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या फोर्सफुली एक्टिवेट हुआ है और साथ ही में मेरा जो बिगिनर्स पैकेज है वो भी कैंसिल हो गया है। तुम सिस्टम, तुम तो काफी घोटालेबाज हो, ऐसा नहीं होगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके सिस्टम के अंदर चला जाता है, जहां पर आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर मैं कहां पर हूँ, क्या ये मेरा सिस्टम है? लेकिन आखिर ये इस तरह का क्यों दिख रहा है? तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो टेक्निक जनरेटिंग सिस्टम है वो चालू हो चुका है। लेकिन हमारे ये तो उस सिस्टम को देखने के बाद पूरा हिल गया होता है और उससे कहता है कि तुम तो एक अंडे हो। सुनने के बाद वो सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो कि हमारे होस्ट ने सिस्टम के इंसल्ट की है, इसीलिए उसके जो 999 पॉइंट्स है उन्हें माइनस किया जाता है। यह हमारे होस्ट के लिए काफी छोटी पनिशमेंट है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा है। फिर सिस्टम
हमारे ए की काफी इंसल्ट करते हुए उससे कहता है कि होस्ट का नाम ए है आइडेंटिटी, वो ए फैमिली का एल्डेस्ट सन है, लेकिन वो एक बायोलॉजिकल सन है, ये अभी तक पता नहीं चला। उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो वॉरियर की लेवल 1 की है, यहाँ तक कि उनके बैकआर्ट में जो पिक्स है वो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्पिरिचुअल रूट्स, तुम आखिर उसके काबिल कैसे होते हो? तुम्हारे जो रूट्स है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, इसलिए तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स कैसे हो सकते हैं? और जो इसने टेक्निक लर्न की है, यंग ईगल टेक ऑफ मेथड 1, ये देखने के बाद सिस्टम हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें तो अपनी 9 साल की एजुकेशन में रेडियो जिम्नास्टिक का एक सेट भी नहीं सिखाया गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ये पूरा सदमे में चला जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम अपने होस्ट की ऐसी कैसी बेइज्जती कर सकते हो? फिर सिस्टम हमारे ये से कहता है कि मैं पूरी दुनिया में बेकार कचरे के लिए सबसे अच्छी सिस्टम हूँ, मैं किसी भी टेक्निक को मॉडिफाई करके हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे ऑटोमेटिकली सिखा सकता हूँ, और इसीलिए मुझे आशा है कि आप यूजलेस वेस्ट टाइटल से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ऑटोमेटिकली सीख सकता हूँ, और ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या इसका ये मतलब है कि 18 पाम ऑफ डिसेंडिंग ड्रैगन, डिसोलेटेड स्केटिसी प्लाम, वज्रा, इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी और लड़कियों को पटाने के 13 स्टाइल्स, क्या मैं इन सारी टेक्निक को सीख सकता हूँ? ये सुनने के बाद सिस्टम ऐसे कहता है कि हाँ होस्ट, तुम्हें किसी भी टेक्निक को इंस्टेंटली अगर सीखना है तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें मिशंस को अनलॉक करके जो पॉइंट्स है उन्हें एक्सचेंज करना है। ये सुनने के बाद हमारे ये काफी खुश हो जाता है। फिर ये सिस्टम से कहता है कि ये अच्छी बात है, अभी मैंने जिन टेक्निकों का नाम लिया, बताओ उनमें से मैं किस टेक्निक को अनलॉक कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद सिस्टम उन सारी टेक्निकों को उसके सामने लेकर आता है, लेकिन उनमें से किसी भी टेक्निक को अनलॉक करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और हमारे एक के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जिसके वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि लानत है, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना, एक सिस्टम के रूप में आप अपने होस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है? ये सुनने के बाद वो सिस्टम काफी डर जाता है और ऐसे कहता है कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ईविल को हराना है तो आपको एक स्वॉर्ड स्किल या फिर सनफ्लावर बाइबल को सीखना चाहिए। ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आप किसी तरह से इसे से ही लेंगे। ये सुनने के बाद ये अपनी चिड़िया को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर मैं स्नेक डीमन की वजह से मर भी जाऊं तब भी मैं इन दोनों टेक्निकों को सीखना कभी भी नहीं चुनूंगा। अगर तुमने मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो मैं तुमसे तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। ये सुनने के बाद सिस्टम कुछ देर सोचने के बाद हमारे ऐसे कहता है कि जो कि तुम उस दुनिया से इस दुनिया में पहली बार ट्रेवल करके आए हो, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन के तौर पर एक टेक्निक दी जाती है जिसका के नाम हेवनली ड्रैगन फोर्स है। हेवनली ड्रैगन फोर्स वन ऑफ द बेस्ट बुद्धिस्ट टेक्निक्स में से एक आती है, जो कि डिमोनिक पावर्स को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। अगर आपका सामना किसी डीमन के साथ हो जाए और आप उस डीमन से काफी ज्यादा कमजोर हो, तब भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी आसानी से हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद एक कहता है कि ये टेक्निक स्पेशली डीमंस को सप्रेस करने के लिए है। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम एक स्कैमर हो, इसी के वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तुम चाल चलोगे, इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन सिस्टम एक की किसी भी बात के ऊपर ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि जो होस्ट है उसने हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक को चुना है, इसलिए उस टेक्निक को होस्ट को सिखाया जा रहा है। ये सुनने के बाद ये काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको रुको, मैंने अभी तक इसे चुना नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम से आगे कुछ कह ही पाता, तभी आसमान से एक काफी तगड़ी थंडर आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हमें मेन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्नेक डीमन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है कि यंग मास्टर, आप इस तरह से मुझसे दूर हटना बंद कर दीजिए, चलो पॉइंट पर आते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलकर उस स्नेक डीमन के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद स्नेक डीमन काफी हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके पास अभी भी इतनी पावर कैसे है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक है वो अभी मेरे दिमाग में है। लेकिन तभी हमारे एक के अंदर से उसका ठरकपन जाग जाता है और कहता है कि इसके हाथ तो काफी सॉफ्ट है। इतना कहने के बाद हमारे उस स्नेक डीमन के हाथ को जोर जोर से दबाने लगता है। ये देखने के बाद वो स्नेक डीमन एक्टिंग करते हुए हमारे ऐसे कहती है कि डार्लिंग, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा ये उससे कहता है कि कब तक तुम ऐसी एक्टिंग करती रहोगी स्नेक डीमन। ये सुनने के बाद वो स्नेक डीमन काफी हैरान हो जाती है और ऐसे कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं कौन? वो स्नेक डीमन इसके आगे कुछ कह ही पाती, तभी हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस स्नेक डीमन काफी तेजी के साथ उड़कर पीछे जाकर गिर जाती है। और उस हेवनली ड्रैगन फोर्स की वजह से जो वो स्नेक डीमन है वो धीरे धीरे कर अपने असली रूप में आने लगती है और वो पूरी तरह से अपने स्नेक के फॉर्म में आ जाती है। वो स्नेक के फॉर्म में आ जाने के बाद काफी डरावनी लग रही होती है। फिर वो स्नेक डीमन हमारे ऐसे कहती है कि आखिर तुम्हारे पास एक बुद्धिस्ट टेक्निक क्या कर रही है। लेकिन हमारा ये तो उस स्नेक डीमन के असली रूप को देखने के बाद काफी डर गया होता है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से ट्रांसफॉर्म होकर उस सुंदर सी अच्छी सी कन्या में बदल सकती हो? मुझे तुमसे काफी डर लग रहा है। ये सुनने के बाद वो स्नेक डीमन हमारे ऐसे कहती है कि अच्छा, तो तुम 5 सालों से अपनी स्किल्स को छुपा रहे थे, जो कि तुम मेरे बारे
बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। फिर स्नेक डेमन अपने मुंह में काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है। उस स्नेक डेमन को अपने ऊपर हमला करता देख ये जल्दी से हेवनली ड्रैगन फोर्स की पूरी पावर को अनलीश करता है, जिसके वजह से उसके आजू बाजू एक फॉर्मेशन बनती है और वहां पर एक एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है और साथ ही में जो मॉन्क लोग अपने ऊपर जो क्लोक पहनते हैं वो भी उसके ऊपर आ जाता है। फिर ये उस स्नेक डेमन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन छोटी सी ट्रिक से मेरे ऊपर हमला करने की। तभी वो स्नेक डेमन अपने मुंह में जो एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है उस एनर्जी से ए के ऊपर हमला कर देता है। उस एनर्जी को अपनी तरफ आता देख ए भी जल्दी से अपने ऊपर से उस क्लोक को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही ए उस क्लोक को अपने ऊपर से बाहर निकाल लेता है वैसे ही वो क्लोक काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये उस डेमन स्नेक को अपने क्लोक के अंदर पूरी तरह से कैद कर लेता है। फिर वो डेमन स्नेक उस क्लोक के अंदर से कहता है कि मैं डेफिनेटली, फिर वो शांत हो जाता है। तभी वो क्लोक को फाड़ते हुए बाहर निकलती है और ये ऐसे कहती है कि क्या तुम ये सोचते हो कि इस तरह की चीजें मुझे ट्रैप करके रख सकती है। लेकिन जब वो डेमन स्नेक सामने की तरफ देखती है तो उसके फटके 14 नहीं 64 हो जाती है, क्योंकि ये ने अपनी हेवनली ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन स्नेक के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो हमला सीधा आकर उस डेमन स्नेक को लगता है, जिसके वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले की वजह से वो स्नेक वहीं पर नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हमारा ये कहता है कि अमिताभ, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, आखिर इस टेक्निक का इफेक्ट मेरे एटीट्यूड पर क्यों हो रहा है। तभी वहां पर सिस्टम आकर ऐसे कहता है कि स्काई ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करने के वजह से तुम्हें इसके ब्लैक लैशेस मिले हैं और इन इफेक्ट से तुम्हें ही खुद निपटना होगा। ये सुनने के बाद ये काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि मैं जानता था तुम कोई ना कोई परेशानी खड़ी जरूर करोगे और मैंने ये तुमसे नहीं कहा था कि मुझे ये टेक्निक सिखा दो, लेकिन तुमने फोर्सफुली मुझे इस टेक्निक को दे दिया। ये सुनने के बाद वो सिस्टम काफी डरावनी तरीके से हंसते हुए अपने पास से एक खून से भरा हुआ शार्प ब्लेड बाहर निकाल लेता है और ऐसे कहता है कि रेजिस्ट करना बंद करो, ये काफी जल्दी हो जाएगा। सिस्टम को इतने डरावने तरीके से उसकी तरफ देखते हुए और उस ब्लड से सने हुए ब्लेड को देखकर हमारा एक काफी डर जाता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना। लेकिन हमारा सिस्टम कहाँ उसकी बातें सुनता है। फिर हमें एक एक घर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम एक गहरी सी सांस छोड़ता है और ऐसे कहता है कि अब खत्म हो गया और हमें एक को दिखाया जाता है जो कि काफी रो रहा होता है, क्योंकि सिस्टम ने उसे पूरी तरह से गंजा कर दिया होता है और वो रोते हुए सिस्टम से कहता है कि मेरे बाल। ये सुनने के बाद सिस्टम हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बालों के ये क्या 2 ही लट है। ये सुनने के बाद ये काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या सिर्फ एक या 2 स्ट्रेंड, तुम जरा मेरी तरफ देखो, तुमने मुझे सस्ता जॉनी सिंस बना दिया है। इसके आगे ये सिस्टम से कुछ कह ही पाता, तभी उसकी नजर वहां पर नीचे गिरे हुए डेमन स्नेक के ऊपर पड़ती है जो कि बेहोशी से जाग चुका होता है। फिर वो डेमन स्नेक ए के पास आकर उसके पैरों से रगड़ने लगता है। ये देखने के बाद सिस्टम ऐसे कहता है कि तुम्हारी जो हेवनली ड्रैगन फोर्स थी उसने कम्प्लीटली इस डेमन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो कि तुम्हारा लेवल काफी कम था, इसी के वजह से तुमने सिर्फ इसके अंदर से जो डेमन नेचर है उसे खत्म किया है और अब इस डेमन स्नेक के अंदर किसी भी तरह की डेमन पावर्स नहीं है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धा नेचर है। ये सुनने के बाद ये उस डेमन स्नेक को उठाते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो सिस्टम ऐसे कहता है कि तुम्हारे बाल काटने के कंपनसेशन में मैं तुम्हें एक शानदार गिफ्ट दूंगा। इतना कहने के बाद वो सिस्टम अपनी एनर्जी से उस सांप के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो सांप फिर से एक सुंदर सी कन्या में बदल जाता है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये मांगा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।